अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के इस फेसबुक लाइव पेज के माध्यम से जुड़े हुए आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करना चाहता हूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गोरक्ष प्रांत के संगठन मंत्री आदरणीय आनंद गौरव जी को, माननीय प्रांत अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर सुषमा पांडे जी को और सभी स्कूली शिक्षा का क्या परिदृश्य बना है, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या उसका समाधान कैसे होगा, उसके अवसर कौन कौन से हमारे साथ हैं, इसी मुद्दे को लेकर बात करूंगा। स्वयं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूं, अध्यापक हूं इस नाते भी, और वर्तमान समय में चूंकि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहा हूं, इस नाते भी धन्यवाद। आदरणीय सुषमा मैडम जुड़ गई हैं, स्वागत कर रही हैं। घर में मैं कोई अतिथि हूं नहीं मैम इस पेज के लिए, इसलिए स्वागत का औचित्य नहीं है। आभारी मैं आप सब लोगों का हूं कि आप लोगों ने अवसर दिया है कि मैं बात कर पाऊं, क्योंकि जो हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म में, सभी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। सभी लोग कहीं ना कहीं से का सामना करते हैं। जिन परिस्थितियों का हम इस समय सामना कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, आप सबके घर परिवार के लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे, घर से बाहर आवश्यकता पड़ने पर ही निकलें, और जब निकलें मास्क लगाकर निकलें या गमछा। देखिए मैं तो परमानेंट इस समय मास्क भी रखा हूं, लेकिन गमछा रखता हूं और उसका इस तरह से इस्तेमाल करता हूं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि ये सारी बातें जो कही जा रही हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए कही जा रही हैं, देश की सुरक्षा के लिए कही जा रही हैं, इसमें हमारा हित है। और मैं सराहना करना चाहता हूं सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत की, कि आप सबके नेतृत्व में गोरक्ष प्रांत के हजारों कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों तक पका हुआ भोजन। सबसे पहला असर इस कोरोना के संकट का हमारे शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा। आप सबको संज्ञान में आया होगा, होली के बाद 13 मार्च को पहली हाई लेवल की मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में लोक भवन में बुलाई गई, जिसमें दोनों शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, नगर विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में शामिल हुए, हमारे विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। और जब लग रहा था कि ये संक्रमण बढ़ रहा है, तो पहला निर्णय यही लिया गया कि प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में गैदरिंग होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, और ये संक्रमण चूंकि पर्सन टू पर्सन हो रहा था, तो उसको फैलने से रोका जाए। निर्णय ले लिया, हम लोगों ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का जनता कर्फ्यू का आह्वान हुआ, और फिर एक तनावपूर्ण वातावरण में रहेंगे। घर में लगातार कोरोना की बात हो रही है, लगातार टेलीविजन में, समाचारों पर रोज दुनिया भर में कितने लोग संक्रमित हुए, कितने मरे, ये खबरें आ रही हैं। लोगों की तड़पते हुए लाशें दिख रही हैं मीडिया में। घर में माँ बाप भी कोरोना की ही बात कर रहे हैं, बच्चे यहाँ कर सकते हैं। शिक्षक का कोई विकल्प नहीं है, हमको क्लासरूम में टीचिंग के लिए शिक्षक ही चाहिए। इसलिए देखिए हमारी सरकार जब से आई है, पिछले 3 सालों में हम लगभग 50,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती कर चुके थे। 69,000 की भर्ती का मामला 1 साल से माननीय न्यायालय के पास विचाराधीन था। ये निर्णय आ गया है, मेरिट वाला निर्णय आया है। हम अच्छे मेरिट वाले 69,000 टीचर्स की भर्ती करने वाले हैं। हमको 69,000 और शिक्षक मिलेंगे। हमारे यद्यपि जब से योगी सरकार आई, हमारे प्रदेश में एक भी शिक्षक विहीन स्कूल नहीं है।
हर स्कूल में हम शिक्षक की व्यवस्था कर पाए हैं, लेकिन फिर भी अभी आरटीई की मानक के तहत हर 30 बच्चों की संख्या पर एक शिक्षक का जो अनुपात है, उसके अनुसार जितने शिक्षक होने चाहिए उस हिसाब से हमारे विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। हमारे पास शिक्षकों की कमी थी, उसमें हमको ये 69,000 जो शिक्षक मिलेंगे आने वाले दिनों में, इससे हमारे शिक्षकों की कमी पूरी होगी। हमको ये होनहार शिक्षक मिल रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो योगी सरकार का संकल्प है यह भी पूरा होगा। लेकिन मेरा कहना है कि अब हमको बहुत तेज़ी से, मैं जब पढ़ता था तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तब पीजी में पढ़ता था, पीएचडी कर रहा था, तब भी ऑनलाइन क्लासेज का अनुभव मुझे नहीं मिला। हम लोग पढ़ते थे कि कहीं ऑनलाइन क्लासेज भी चलती हैं। आज इस क्राइसिस को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हुए हमने गांव के गरीब किसान मजदूर के बेटे को भी हम ये बताने में सफल हुए हैं कि ऑनलाइन क्लासेज क्या होते हैं, ई कंटेंट क्या होते हैं, डिजिटल इंडिया का जो हमारा मिशन है वो क्या है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो एक अवसर मिला है, इस अवसर का इस्तेमाल करना चाहिए। और अब हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम अपने हर स्कूल को स्मार्ट क्लास उपलब्ध करा पाएँ, हम कैसे इन ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से कैसे हम अपने स्कूल टीचर और अभिभावकों के बीच में एक प्लेटफार्म डेवलप कर पाएँ, ताकि हमारा जो टीचर है, हमारा जो अध्यापक है, हर बच्चे की प्रगति के बारे में, हर बच्चे के हाव भाव के बारे में, हर बच्चे के व्यवहार के बारे में, जब हम बच्चों के सामने अभिभावक आते थे और हमारा शिक्षक उनसे शिकायत करता था कि आपका बच्चा ऐसा है, तो उससे बच्चे के मन पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। अब हमारे पास एक अच्छा माध्यम हो गया है कि हम इन तरीकों से, इन सोशल मीडिया के माध्यम से अभिभावकों को उनके बच्चे के बारे में अवगत करा सकते हैं। हम उनको फीडबैक दे सकते हैं और उनका फीडबैक हम ले सकते हैं। हम उनको आवश्यक सूचनाएं दे सकते हैं। हम अवकाश के समय में भी बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं। जो आकर्षण था निजी स्कूलों का, लोग इसलिए निजी स्कूलों में बच्चों को भेजते थे कि साहब वो तो छुट्टियों में होमवर्क दे देते हैं और बच्चे भी होमवर्क करते हैं, घर पे थोड़ा बिजी रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा जो पूरी तरह से सरकारी स्कूलों पर निर्भर है, उस शिक्षा को आधुनिक बनाने में, उस शिक्षा को डिजिटल बनाने में, उस शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने में हम अपने प्रयासों से सफल हुए हैं और ये कोशिश हम आगे भी जारी रखेंगे। अभी हमारी आगे कोशिश है कि हम बड़े पैमाने पर टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाने वाले हैं। जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम अभी ऑनलाइन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा खर्चा भी कम आएगा और ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम से हम टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे। हम दुनिया की जितनी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं हैं जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करती हैं, उन संस्थाओं से भी अपने शिक्षकों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं शिक्षकों में नए नए कौशल विकसित हों और जो इंटरनेशनल जितने भी स्टैंडर्ड हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं जो दुनिया के शिक्षण संस्थाओं का परीक्षण करते हैं, जैसे पीसा है, प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल स्कूल असेसमेंट, उस पीसा से भी हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि दुनिया का जो एक मानक है, अच्छी शिक्षा का जो मानक है, उससे हम सभी लोग जुड़ सकें। हम लगातार इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग की व्यवस्था करने जा रहे हैं। हम बच्चों को, उनको हर स्कूल में किचन गार्डन मिल सके, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। जिन स्कूलों में ज़मीन उपलब्ध है वहाँ पर उनका प्ले ग्राउंड डेवलप हो सके, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा टारगेट है, पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा। हम हर स्कूल तक फर्नीचर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये जो टाट पट्टी है उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों से इतिहास बने। हमने मिड डे मील की व्यवस्था में बहुत सुधार किया है, आगे लगातार उसका सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच जो बच्चों को मिड डे मील मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल पाया, उसका पूरा हिसाब करके, और केंद्र सरकार ने भी कहा है कि वो गर्मी की छुट्टियों का भी देंगे, तो जितने दिन स्कूल बंद हुआ 1 अप्रैल से 20 मई तक, और फिर गर्मी की छुट्टियों का एक बच्चे के हिस्से में जो अनाज आता है वो, और प्रति व्यक्ति जो कन्वर्जन कास्ट होता है, जितना धन खर्च होता बच्चों को भोजन पकाकर देने में, वो हम बच्चों के अभिभावकों के खाते में वो धन उपलब्ध कराएंगे और बच्चों के अभिभावकों को अनाज उपलब्ध कराएंगे। और हमारे साथ जुड़ी हैं आदरणीय सुषमा जी, साही जी और ऐसे तमाम सारे लोग। मैं आप सब लोगों को ये बताना भी चाहता हूँ कि आगे हम शिक्षकों को लेकर अभी बहुत बड़ा एक हम लोगों ने CSR कॉन्क्लेव किया था
देश भर के, दुनिया भर की जो कंपनियां जो CSR फंड के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में काम करती हैं, ऑस्ट्रेलिया की ACER है, प्रथम है, खान अकादमी है, तमाम ऐसे, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, इन सब को लेकर के सेंटर स्क्वायर फाउंडेशन है, तमाम सारे फाउंडेशंस को, तमाम सारी कंपनियों को, गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को और अन्य HCL फाउंडेशन को, सबको आमंत्रित करके एक बड़ा कॉन्क्लेव हम लोगों ने किया था। आगे आने वाले दिनों में शिक्षकों के सेमिनार करने वाले हैं हम, और जिसमें हम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, जो शिक्षा शास्त्र के और BEd के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, या जो समाज में स्वतंत्र रूप से शिक्षा क्षेत्र में शोध करने वाले विद्वान हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता और अखिल भारतीय शिक्षण मंडल, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से जुड़े हुए तमाम सारे, आप सब फील्ड में काम करते हैं, आप सभी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। भले ही प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक शिक्षा में आप काम नहीं करते हैं, लेकिन माध्यमिक में, उच्च शिक्षा में आप बहुत परिश्रम करते हैं, लगातार जुड़े रहते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि अपने काम का दायरा बेसिक शिक्षा तक भी बढ़ाइए, वहाँ भी अपनी दृष्टि रखिए, उसकी भी निगरानी करिए। समय समय पर हमको अपने परिवार के एक सदस्य के रूप में सुझाव देते रहिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सुझावों को उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में लागू किया जाए और उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा की तस्वीर बेहतर बनाई जाए। मुझे आज के अवसर पर इतना ही कहना था। मैं आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। कई लोगों के कई प्रश्न आ रहे थे बीच में, मैं कोशिश करूंगा कि कई लोग तो विभिन्न भर्तियों के बारे में कह रहे हैं। बीच बीच में जो भर्तियां हुई हैं उसमें कुछ लोगों के जिनके परिणाम बाद में संशोधन हुए हैं, जिनके लिए कोर्ट ने कोई फैसले दिए हैं, मैं एक तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जिस भी अभ्यर्थी के पक्ष में माननीय न्यायालय ने कोई भी निर्णय दिया है कि इनका कॉपी का पुनर्मूल्यांकन कराया जाए, हमने उस पुनर्मूल्यांकन का आदेश दे दिया। और पुनर्मूल्यांकन के बाद जिनके अंक अधिक पाए गए, जिनकी नियुक्ति होनी चाहिए थी या जिनके बारे में माननीय न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, हमने अपने विभाग को स्पीकिंग ऑर्डर दे दिया है कि जिस भी अभ्यर्थी के पक्ष में माननीय न्यायालय का निर्णय है, उन सभी को नियुक्ति प्रदान की जाए। और अभी जो 69,000 की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में निर्णय आया है, वो जल्दी ही हम उस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने वाले हैं। आदरणीय सुषमा जी लगातार प्रोत्साहन कर रही थी, अपनी शुभकामनाएं दे रही थी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। टीचर ट्रांसफ़र के बारे में कुछ लोग पूछ रहे हैं। आप सभी जानते हैं अंतर जनपदीय जो अध्यापकों के स्थानांतरण होने थे, वो लगभग हमारी तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसमें हमने आपत्तियां मांगी हैं। उन आपत्तियों को बुला के निराकरण करना है। कुछ उसमें ऐसी समस्याएं हैं लॉकडाउन की अवधि में, चूँकि अभी सारे ट्रांसफ़र के मामले रोके गए हैं, कहीं पर भी कोई ट्रांसफ़र की प्रक्रिया इस लॉकडाउन में नहीं हो रहा है, इसलिए हमने भी उसको रोका हुआ है। जैसे ही परिस्थिति सामान्य होगी, जैसा सरकार का निर्देश होगा, अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करेंगे। हमारे आकर्षण मिश्रा जी संगठन मंत्री हमारे जनपद सिद्धार्थनगर से हैं। नमस्कार आकर्षण जी। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आप और आपकी टीम ने सिद्धार्थनगर में जो इस लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने में बड़ा परिश्रम किया है। राखी सक्सेना जी, धन्यवाद राखी जी। साही जी शायद हम लोगों से जुड़े थे, मैं उनका बीच में कोई उनका संदेश आ रहा था, मैं पढ़ नहीं पाया। अगर साही जी एक बार फिर से लिखेंगे तो शायद मैं देख पाऊंगा। मुझे अच्छा लगा आज आप सब लोगों के माध्यम से हजारों लोगों से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपने विभाग की अद्यतन स्थिति से आपको अवगत करा पाया, और मैं अपने विद्यार्थी परिषद के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को खुला आमंत्रण देता हूँ कि आपको जब भी हमारे विभाग के बारे में कोई बात आपके मन को लगे, अगर आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं कोई भ्रष्टाचार है, कहीं कोई कठिनाई है, तो मुझे सीधा टेलीफोन करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप जानकारी दीजिए। अगर आपके मन में कोई सुझाव हो कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में या निजी स्कूल भी जो हम लोगों के दायरे में आते हैं, उनमें कुछ कोई चीज़ करने की आवश्यकता है, कोई नया कदम उठाने की आवश्यकता है, तो उसके बारे में भी आप समय समय पर अपने सुझावों से मुझे अवगत कराते रहिए। मैं कई सारे वरिष्ठ लोगों से बात करता रहता हूं, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं से मैं ये उनको खुला आमंत्रण देता हूं कि जब भी उनको मन को कुछ लगे
तो उसी भाव में ये मान कर कि मैं भी आपके बीच का आपका वरिष्ठ कार्यकर्ता ही हूँ, मंत्री हूँ, इस संकोच को छोड़कर, वो तो एक जिम्मेदारी है, वो एक दायित्व है, उसका निर्वहन कर रहा हूँ। जब मन में कोई बात आए तो आप मुझसे करने के लिए स्वतंत्र हैं। धन्यवाद मैडम सुषमा जी। बहुत सारे लोग इसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र के और हमारे जनपद के भी जुड़े हैं। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन आज मैं उनके प्रश्नों को नहीं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं मुख्य रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए जुड़ा था, तो हमारे क्षेत्र के लोग इसको अन्यथा ना लेंगे। अब 69,000 के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आप पूछ रहे, थोड़ा धैर्य रखिए। जैसे आपने इतना दिन धैर्य रखा, फैसला आ गया है और हमारी उस नियुक्ति के संदर्भ में सारी प्रक्रियाएं हमने शुरू कर दी हैं। जल्दी ही वो प्रक्रिया पूरी होने वाली है। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। फैसला आ गया है और हमारी उस नियुक्ति के संदर्भ में सारी प्रक्रियाएं हमने शुरू कर दी हैं। जल्दी ही वो प्रक्रिया पूरी होने वाली है। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को परीक्षा परिणाम घोषित करने की अनुमति प्रदान कर दी है और कल या परसों ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया है कि यथाशीघ्र हम इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें। हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं हमारे 69,000 शिक्षक हमको मिले, हमारे बेसिक शिक्षा में योगदान करने वाले साथी मिले, हमारे बच्चों को, हमारे स्कूलों को टीचर मिले। तो अब आप थोड़ा धैर्य रखिए, यथाशीघ्र यह प्रक्रिया संपन्न होगी। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ जुड़ने का अवसर मिला। आप सबके जो संदेश आए हैं, जो मैं एबीवीपी गोरक्ष प्रांत के पेज पे जा करके उन संदेशों को देखूंगा, जितना संभव हो पाएगा जवाब देने का और उन पर कार्य करने का प्रयास करूंगा। मैं एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिवार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर सुषमा पांडे जी और प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय आनंद गौरव जी और सभी विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता परिवार को हृदय से आभार प्रकट करता हूं और सबको नमस्कार।